हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग बिहार के 10वीं जमात के है ना दरख्शां दौम किताब का चैप्टर नंबर 13 को जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 12 चैप्टर वाइज जो है सीरियल वाइज जो है वो चैनल पर अपलोड है। आप प्लेलिस्ट पर जाएं और एक एक चीज़ को देखें, एक एक पॉइंट को देखें। तो आज चलिए आज फिर हम लोग इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद जो है कारगर साबित होगा। तो आज हम लोग देखते हैं सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम। ये एक ख़त है जिसको मिर्ज़ा गालिब ने जो है लिखा था, है ना। और मिर्ज़ा गालिब जो है उनके चूँकि ये दोस्त थे, कौन थे ये भी सवाल पूछा जाता है कि जिनके नाम उन्होंने अपना ख़त लिखा था वो उनके रिश्ते में कौन थे, तो वो दोस्त थे। सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी ये इनके दोस्त थे। अब बात होती है कि हम लोग ख़त किसको कहते हैं, मकतूब कहते किसको हैं। तो मकतूब आपसी तबादला ख़याल को जो है वो मकतूब निगारी कहते हैं, है ना। हमारे दिल में जो चीज़ होती है वो मकतूब इलैह के पास, जिसके पास हम ख़त लिख रहे हैं, उस चीज़ों को पहुँचाने का नाम जो है वो मकतूब निगारी है। तो इसमें तीन चीज़ें होती है। एक होता है मकतूब, जिसका माना होता है ख़त। ये तीनों के बारे में आप याद रखेंगे। मकतूब का माना होता है ख़त। दूसरा जो है वो है मकतूब निगार, जो ख़त लिखने वाला होता है उसको मकतूब निगार कहते हैं। और तीसरा वो शख्स जिसके पास ख़त भेजा जाता है उसको मकतूब इलैह कहते हैं। मकतूब इलैह वाला जो है पूछा जाता है, याद रखेंगे, जिसके पास ख़त लिखा जाता हो उसको मकतूब इलैह कहते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, चूँकि लिखने वाले ख़त यही लिखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा अगर ख़त कोई लिखने वाले हैं तो वो मिर्ज़ा गालिब हैं। तकरीबन 900 खतूत लिखने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब। खतूत का आगाज़ जो है वो 19वीं सदी में हुई, है ना। 19वीं सदी में खतूत लिखने का जो है वो आगाज़ हुआ और मिर्ज़ा गालिब ने अपने उम्र के आखिरी हिस्से में जो है ज़्यादातर जो है वो खतूत लिखे। ये भी आप याद रखेंगे। तो देखेंगे नाम, है ना, पूरा नाम पूछा जाता है। गालिब का पूरा नाम पूछा जाता है तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान, है ना, पूरा उनका नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खान। उसके बाद अगर तखल्लुस की बात करें तो ये तखल्लुस गालिब किया करते थे। तखल्लुस क्या करते थे, गालिब। उसके बाद उससे पहले जो है, गालिब से पहले जो है ये असद तखल्लुस किया करते थे। असद, ये जो नाम में है ना मिर्ज़ा असद, मिर्ज़ा असदुल्ला, तो वो पहले जो है असद नाम किया करते थे तखल्लुस। बाद में जो है वो गालिब तखल्लुस करने लगे। अब तखल्लुस कहते किसको है, ये ग्रामर का एक पार्ट है जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट पर जाएं, है ना, अलम की किस्मों में मैंने पढ़ाया है। तखल्लुस उसे कहते हैं जिसे शोरा जो है, शोरा हजरत अपना छोटा सा नाम जो है इंतखाब करके अपने कलाम में इस्तेमाल करता हो, उसे तखल्लुस कहते हैं। उसके बाद पैदाइश की अगर बात करें तो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी। कहां पर, तो आगरा में। ये कहां पर बहुत पूछा जाता है, उनकी पैदाइश कहां पर हुई। और ऑप्शन में दिल्ली भी होता है। ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, दिल्ली मार देते हैं, क्योंकि अभी उनका मज़ार वहीं दिल्ली में है, इसलिए जो है लोगों को ऐसा लगता है कि आगरा दिल्ली ही में पैदा हुई। लेकिन जबकि फैक्ट ये है कि 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में उनकी ननिहाल थी, है ना, ननिहाल थी, वहीं पे जो है उनकी पैदाइश हुई। उसके बाद इनका वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, है ना, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग इनके वालिद का नाम था। इनकी वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, याद रखेंगे, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। अगर उसके बाद जो है अभी बचपना ही था कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया, है ना, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का इंतकाल हो गया, यानी अब्दुल्ला बेग का इंतकाल हो गया। तो उनका देख रेख की जिम्मेवारी, उनकी परवरिश की जो जिम्मेवारी, सरपरस्ती जो है वो उनके चचा थे नसरुल्ला बेग। ये भी एग्जाम में इनका नाम पूछा जाता है, उनके चचा का नाम पूछा जाता है। उनके चचा नसरुल्ला बेग खान अपनी सरपरस्ती में जो है ले लिया, किनको, मिर्ज़ा गालिब को अपनी सरपरस्ती में लेकर उनकी परवरिश की।
उसके बाद इब्तदाई तालीम के बारे में बात करें तो मौलवी मुअज्जम के मकतब में जो है इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल किया। मौलवी मुअज्जम के मकतब में जो है इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर अगर शादी के बारे में बात करें तो 13 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में, महज 13 साल की उम्र में जो है इनकी शादी जो है वो उमराव बेगम से कर दी गई, है ना। इलाही बख्श खां की बेटी थी ये, इलाही बख्श की खां की बेटी जिनका नाम था उमराव बेगम, इससे इनकी शादी हो गई। उसके बाद पेंशन के गर्ज से इन्होंने कलकत्ता का भी सफ़र किया, ठीक है, चूंकि इनकी मुआशी हालत बहुत अच्छी थी ही नहीं, बहुत कमज़ोर थी, है ना। इकोनॉमिक जो हालत थी इनकी वो सही नहीं थी, है ना। तो जो है इन्होंने पेंशन के गर्ज से जो है कलकत्ता का सफ़र किया। उसके बाद जब वफात की अगर बात करें तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी दिल्ली में जो है इनका इंतकाल हुआ। 15 फरवरी 1869 ईस्वी और दिल्ली में जो है इनका इंतकाल हुआ मिर्ज़ा गालिब का। अगर शायरी की बात करें तो सवाल ये होता है कि उर्दू के अलावा मिर्ज़ा गालिब ने किस ज़बान में शायरी की? तो उर्दू और फ़ारसी में, 2 ज़बान में जो है इन्होंने शायरी की मिर्ज़ा गालिब ने। उसके बाद अगर बात करें खुतूत के 2 मजमुए इनके बहुत फेमस हैं। खुतूत के 2 मजमुए, है ना, एक है ऊदे हिंदी और दूसरा है उर्दू मुअल्ला। ऊदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला बहुत ज़्यादा उर्दू अदब में, उर्दू दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। और उसके बाद जो है चूंकि सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने खुतूत लिखे, सबसे ज़्यादा इन्होंने खुतूत लिखे, इसलिए जो है इनका एक कौल है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये आप कौल इनका याद रखेंगे, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। सबसे ज़्यादा खुतूत लिखने वाले यही थे और इन्होंने ऐसा कहा कि मैंने ख़त को इस तरह बना दिया जैसा कि आपस में लोग एक दूसरे से बात करते हों, वैसा कर दिया। यानी मैंने मुरासला को, है ना, खत किताबत को मुकालमा बना दिया, मतलब जैसे आपस में बात करते हो। ये इनका कौल है मिर्ज़ा गालिब का, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। उसके बाद अगर खत के बारे में बात करें तो 900 खुतूत जो है इन्होंने तहरीर किया मिर्ज़ा गालिब ने, सबसे ज्यादा, है ना, 900 खुतूत। उसके बाद जो है शामिल निसाब, जो निसाब में शामिल है, गालिब ने सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम जो है वो खत लिखा था, है ना। सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम जो है इन्होंने खत लिखा, जो कि उनके दोस्त थे, है ना, यहाँ मैंने लिख दिया है, जो कि दोस्त थे मिर्ज़ा गालिब के। और इस खत में जो है एक कौल है इनका मिर्ज़ा गालिब का कि भाई मेरा हाल क्या पूछते हो, मैं जिंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर हूँ, मैं जिंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर हूँ। ये मिर्ज़ा गालिब का कौल था। चूँकि सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी जो है वो शेर व शायरी में जो है उनसे इस्लाह लेते थे और कुछ रकम के तौर पर भी जो है मिर्ज़ा गालिब को भेजा था, है ना, बाई पोस्ट जो है इन्होंने भेजा था। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, है ना। उस ख़त में जो है बहुत सारी बातें बताई गई कि कभी कभी जो है मुझे निसियान की बीमारी हो गई है, तो कहीं अगर रखता हूँ तो भूल जाता हूँ, इसलिए जो है ख़त लिखने में देरी हुई, तो उसके लिए जो है ये सारी बातें जो है वो बताई गई है कि अगर थोड़ा सा लेट ताख़ीर भी हो तो बुरा ना माने, है ना। और पैसे के बारे में भी कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, दोस्तियारी में जो है अगर मैं इस्लाह कर भी दूँ तो पैसे की उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इन तमाम चीज़ों को जो है इसमें जो है ज़िक्र किया गया है इस ख़त में। और ख़ास इसमें जो है ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हैं, उसको जो है आप एक एक पॉइंट को जो है वो आप याद रखने की कोशिश करेंगे। आपके इम्तिहान के ये से जो है बहुत अहम है। और कुछ सवालात जो आपकी किताब में है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग दरख्शांदौम किताब में, आपके निसाब में जो किताब है दरख्शांदौम में, उसके पीछे साइड में जो है कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, गालिब की सन पैदाइश क्या है ना, यानी किस सन में वो पैदा हुए। तो इसका जवाब है 27 दिसंबर 1797, 27 दिसंबर 1797। उसके बाद दूसरा सवाल है, गालिब कहाँ पैदा हुए। तो इसका सही जवाब है आगरा में, अपने ननिहाल में वो पैदा हुए। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, गालिब के खुतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखे। तो ऊदे हिंदी या उर्दू मुअल्ला, 2 ही खुतूत के मजमुए थे, है ना, ऊदे हिंदी या उर्दू मुअल्ला। उसके बाद गालिब
सवाल है, सवाल नंबर 4 है, गालिब ने कितने खुतूत लिखे? तो तकरीबन इन्होंने 900 खुतूत लिखे, 900 खुतूत लिखे। ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बड़ी हस्ती है ना, इसलिए जो है इनके सवाने से बहुत सारा सवाल जो है वो पूछा जाता है। इसलिए जो है एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को जो है आप नोट डाउन करेंगे। और कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि और जितने भी चैप्टर वाइज जो है सारे चैप्टर को जो है मैं कवर कर पाऊँ और बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। और ग्रामर के भी कई वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी आप देखें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको दे सकूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।